अच्छा, इस कोर्स कंटेंट्स अगर आप लोग देखें ना, इसके अंदर थोड़ी सी स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि पहला जो पॉइंट है उसके अंदर, पहला पॉइंट आपका जो इस जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया वो है सबमिशन ऑफ सीरीज। आई होप काफी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। उसमें सिर्फ उसने कहा था कि बच्चों को सिर्फ जो है ना इस चीज का पता हो सबमिशन क्या होता है। ठीक है, वो हमने डिस्कस कर ली है। उसके बाद नंबर 2 पे है अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज, यानी आपको पता लग गया है सीरीज। जब भी सीरीज के वर्ड यूज करेगा ना, समझ लें आपने उस सीक्वेंस यानी उस सीरीज को सम करना है। ठीक है, यानी इस लेटर्स में आके इसको सम करना है, इसका फार्मूलाज यानी एस एन आपने फाइंड करना है। नंबर 3 पे ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज, तो ये हम कर रहे हैं फनाइट के केस के लिए। यानी अगर फनाइट होगा, यानी उसकी कोई बाउंड्री बाउंड्री कोई होती है, अगर लेट से बाउंड्री होती है ना कोई, उसके केस की डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, और नंबर 4 पे है सीरीज इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर। ठीक है, ये ये 4 चीजें ना आपने इस वीक में एंड अप कर ली है। फिर नेक्स्ट वीक से मैं आपको इनफाइनाइट सीरीज जो हमारा टॉपिक है ना असल, उसके ऊपर लेके आऊंगा। अब ये बेसिक है, ये सारी की सारी, ये बेसिक सारी की सारी आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये अब ये जनरल चीजें हैं वो सिखा देता हूँ मैं आपको। वो जनरल चीजें क्या है, वो यानी उसके अंदर नेचुरल नंबर्स यानी सीरीज इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर का मतलब ये है कि एन टाइम को नंबर गिवन होंगे, उसको आपने सबमिशन कैसे करना होगा, उसके लिए कुछ जनरल फार्मूलाज जनरल टर्म्स गिवन दी होंगी, सिर्फ वो हमने डिफाइन करनी होगी। लाइक उसकी एग्जांपल क्या है, अगर फर्स्ट ईयर की बुक देखें तो फर्स्ट ईयर में बेसिक दी हुई है उसकी। सर नजर नहीं एग्जांपल आ ये है, रहा। सर उधर करें कैमरा थोड़ा सा। एग्जांपल है, एग्जांपल 1 अगर मैं बात करूं, हमने फर्स्ट ईयर की बुक में डिस्कस किया था, कल भी डिस्कस किया था कि 1+3+so on+ n, अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये सबमिशन की शेप आती है और n के इक्वल होता है। ठीक है, अगर हम इसको इन अदर वर्ड डिफाइन करें बाय डेफिनेशन ऑफ दिस इन सीरीज, वो क्या हमारे पास के 1 से लेकर n तक, यस, सिंपल k इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये सर सबमिशन पिक्चर आसान खत्म हो जाएगा फिर हमारे पास। सर जी तस्वीर ठीक है नहीं आनी थी सर, नजर नहीं आ रहा सर जी, यानी मैं आपको ये इक्वेशन बताना चाह रहा था, इसको अगर हम के फॉर्म में लिखें तो आसान से डिफाइन कर सकते हैं। अब नजर आ रहा है? सर ये के क्या लिखा है समेशन के से आगे? ये कुछ नहीं, अच्छा कुछ नहीं। बेटा ये ये जनरल ये टर्म है, ये जो सीरीज है इसको हमने क्लोज कर दिया सबमिशन, यानी के में 1 पुट करेंगे आंसर 1 आएगा, के में 2 पुट करेंगे आंसर 2 आएगा, के में 3 पुट करेंगे आंसर 3 आएगा। ठीक है, यानी ये मैंने इस पूरी सीरीज को क्लोज कर दी इन फॉर्म ऑफ के। ठीक है, अब ये सीरीज इक्वल है सबमिशन, यानी जो हम डिस्कस कर रहे थे सीरीज इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे, सीरीज इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर की जब भी बात करेगा तो हमने इसको ये प्रूव करके दिखाना होगा तमाम क्वेश्चंस को कि ये एन की फॉर्म में हमारे पास इस तरह आ जाए डिवाइडेड बाय 2। अब ये सारे के सारे किसके इक्वल हो जाएंगे, इसके ये इस जनरल टर्म के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, सर ये इसका मैं फार्मूला है प्रूफ, इसका? बेटा फार्मूला समझ ले, फार्मूला है ये इसका। ठीक है, यानी ये जो सीरीज है ये इसके इक्वल है। जैसे हमें क्वेश्चन गिवन होगा ना, क्वेश्चन में करके दूंगा आपको, उसके अंदर क्या होगा, जैसे ये सीरीज नजर आएगी ना, मैं जहां पर सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेशन करेंगे ये सारे इसके इक्वल आ जाएंगे। या जिधर भी के नजर आएगा उसकी जगह पर हम ये पुट कर देंगे। सर करके दिखाएं तो। ओके, नाउ प्रूफ दैट, हमने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि 1+2+3+so on+n that is equal to n into n+1 divided by 2। ठीक हो क्या? अब हमने क्या करना है, हालांकि ये के इक्वल है, ठीक है, ये के इक्वल है, हमने क्या करना है,
यानी ये के इक्वल है और के भी इसके इक्वल है, तो अगर डायरेक्ट हम इसको इक्वल पुट करते हैं तो हमारे पास वो काम हो जाएगा। ठीक है जी, मैं करता हूँ ये सोल्यूशन। टेक लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लीजिए, वो क्या है मेरे पास 1 + 2 + 3 + so on + n। ठीक हो गया। यहाँ से अगर मैं मेंशन करूं हेयर, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 1 है, यस फर्स्ट टर्म 1 होगी। उसके बाद ये कौन सी सीरीज है, अर्थमेटिक सीरीज है कि ज्योमेट्रिक सीरीज है? अरिथमेटिक। अर्थमेटिक सीरीज है, वेरी गुड। कैसे पता लगा आपको? इनका डिफरेंस से पता सेम लग गया। सीक्वेंस है। यस सर। ये सेम है, सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो डी भी किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो ये कौन सी सीरीज है? सबमिशन वाली सीरीज है। तो हमारे पास फार्मूला होता है एस एस एन दैट इज इक्वल टू n/2 a1 + an। ऐसे है कि नहीं? ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ये वाला फार्मूला लगाना, ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, n/2 2a1 n-1 into d। ठीक है, आपकी मर्जी है, दोनों सेम आएंगे। इसमें यह है कि डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग। कैसे? n का हमें नहीं पता और a1 हमारे पास 1 है, और an टर्म कौन सी होती है उस सीरीज में जो लास्ट टर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है? n टर्म होती है। तो इस सीरीज में लास्ट टर्म क्या है? n है, ये n आ गया। तो ये प्रूफ इधर ही खत्म हो गया कि ये इसका आंसर कितना आ रहा है, n × n + 1 / 2 आ रहा है। ठीक है, नाउ फॉर यस दिस सर। इसको देखते हैं 2a1 a1 में क्या पुट कर देंगे जी? 1 पुट कर देंगे। ठीक है, और +n-1 इन डी में क्या पुट कर देंगे? हम 1 पुट कर देंगे। यहाँ से इसको इंप्लाइज करें n/2 2 + n-1। ठीक है, यदि 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? n/2 n +2 - 1, आंसर इज +1। यानी इसका फाइनल आंसर क्या आया? n × n + 1 / 2। क्यों जी, ये राइट हैंड साइड नहीं मिल गई हमें? यस सर। सर हमें हर क्वेश्चन में कहा जाएगा कि इसके इक्वल प्रूफ करो। देखें, वो कहेगा इसकी सबमिशन फॉर्म फाइंड करके दिखाओ। जो क्वेश्चन हो गए वो इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर, जितने भी क्वेश्चन जब जो एक्सरसाइज है ना आपकी फर्स्ट ईयर की 6.11, वो सारी सीरीज की है। यही काम करना है सबके अंदर आपने। सबमिशन का असल जो काम सबमिशन का वही है। ठीक है, उसके अंदर अर्थमेटिक सीरीज भी आ रहती है, ज्योमेट्रिक भी आ रहती है, सारी सीरीज उसमें आ रहती है। क्लोज कर दिया इसके अंदर, सारी चीजें क्लोज कर दी हमने। ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है हमें। हर दफा हमें वो ज्योमेट्रिक सीरीज, और अगर तो वो सीरीज दे देता है हमें, कोई से नंबर दे देता है, देन फिर हम क्या करें? क्लियर है कि प्लस सो ऑन प्लस n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, वो तो हमें पता है किसके इक्वल होता है? n × n + 1 2n + 1 / 6। ठीक है, यानी ये टर्म हमें पता है इसके इक्वल है। यहाँ 1 पुट करेंगे आंसर 1 का स्क्वायर आएगा, 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर आएगा, 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर आएगा। बट एग्जैक्टली में अगर सबमिशन सर जी आवाज नहीं आ रही। खत्म करना है, आप देखते हैं बेटा इसका प्रूफ सोल्यूशन। जी, हमने करना क्या है? 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + so on + n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू n × n + 1 2n + 1 / 6। यानी हमने इसके इक्वल ये प्रूव करके दिखाना है। तो फॉर दिस
वी हैव, इसके लिए हम एक फंक्शन ले रहे हैं, हमें पता है, ठीक है। वो फंक्शन क्या है जी? देखिए इस फंक्शन को अगर हम k प्लस 1 होल का अगर क्यूब लें, क्या आंसर आता है? a प्लस बी होल का क्यूब है ना। देखें इसके लिए हम वो वाली कंडीशन यूज नहीं कर सकते, जो वजह क्या, ये इसकी जो नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है वो और तरह की है, यानी 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर 4 है, 1 के बाद 4 है, इसकी सीक्वेंस एक जैसी नहीं है, 4 के बाद फिर 9 आ रहा है, तो ये नेचुरल की सीक्वेंस नहीं होती, ये और नंबर की सीरीज की सीक्वेंस है, तो उसके लिए हम एक और फंक्शन लेट कर रहे हैं, ठीक है। हमने जल्द इसको इस इक्वल प्रूव करना है, तो हम इसके लिए यूज कर रहे हैं a प्लस बी होल का क्यूब से लेट वी हैव फंक्शन, हमें पता है ये क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, बी यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करें फर्क नहीं पड़ता जी। ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, k प्लस 1 होल क्यूब, ये क्यूब वाला फंक्शन इस तरफ ले आता हूं मैं, k ये वाला 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, ठीक है जी। ओके, हेयर के जो है ना यहाँ पर वो क्या है हमारे पास, वो आइट्रेशन है, कहां से कहां तक, 1 2 3 से लेकर कहां तक, n तक, ठीक है। अब बारी बारी मैं नंबर ये पुट करते जा रहा हूं, मेरे पास आंसर आ जाएगा। जब मैं यहाँ 1 पुट करूंगा, 1 प्लस 1 आंसर क्या आएगा, 2 2 क्यूब, ये 2 क्यूब आ गया, ठीक है। यहाँ पर 1 पुट करेंगे, ये 1 क्यूब आ गया, इज इक्वल टू 3 डॉट यहाँ पर क्या आएगा, 1 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 डॉट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 1 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। बारी बारी मैंने सारे नंबर से पुट करने हैं, उसके बाद मैं 2 पुट करूंगा, यहाँ पर 2 पुट करूंगा, 2 प्लस 1 आंसर क्या आएगा, 3, यानी ये 3 का क्यूब, यहाँ पर क्या पुट करेंगे जी, 2 क्यूब हो जाएगा, उसके बाद 3 डॉट 2 स्क्वायर प्लस 3 डॉट क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, उसके बाद मैं कौन सा नंबर पुट करता हूँ जी, 3 पुट करता हूँ, 3 पुट करूंगा, आंसर कितना आएगा, 4 क्यूब माइनस क्या आएगा जी, 3 क्यूब, दैट इज इक्वल टू 3 डॉट 3 स्क्वायर प्लस 3 डॉट 3 प्लस 1, एज सो ऑन कंटिन्यूस दिस प्रोसेस अंटिल वी गेट पुट n, ठीक है। तो जब मैं n पुट करूंगा तो क्या होगा बेटा, इसमें n प्लस 1 इसका क्यूब माइनस n क्यूब, दैट इज इक्वल टू 3 डॉट n स्क्वायर प्लस 3 डॉट n प्लस 1, ठीक है। नाउ एडिंग ऑल दी टर्म्स, मैं जितनी भी टर्म्स ये बनाई है मैं सबको ऐड करना चाह रहा हूँ, ये जी ऐड कर दिया, ठीक है। जब मैं ऐड करूंगा देखें, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से जिस तरह ये सीक्वेंस सीरीज बन रही है, यहाँ पे 4 आएगा, ये 4 माइनस का इससे कैंसिल हो जाएगा, एज ऑन कटते जाएंगे सारे इस तरह, तो यानी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा, एक तो ये वाली टर्म बचेगी, ये मैं माइनस का साइन है मैं बाद में लिखूंगा, ये पहले लिख लेता हूँ, n प्लस 1 होल क्यूब माइनस 1 क्यूब, दैट इज इक्वल टू, ये देखें 3, देखें सब में सेम आ रहा है, 3 को कॉमन ले लेता हूं मैं, अदर क्या बचेगा, देखें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन, कहां तक, n स्क्वायर तक, ठीक है जी। पेज थोड़ा ऊपर कर। देखिए मैंने यहाँ तक सोल्व कर लिया, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्वेश्चन तो नहीं है कोई, नो सर। ओके ये फाइन। 1 को प्लस नहीं करेंगे, कौन से 1 को बेटा, सर ये लास्ट में जो 1 1 1 1 जी बेटा इसको भी करते हैं, अभी ये मैंने सिर्फ यहाँ तक किया अभी, यानी ये वाला कॉलम मैंने किया, अभी मैं इस कॉलम में आ रहा हूँ, इस कॉलम में जब आएंगे 3, ये देखो सब में कॉमन है ना, इधर से भी 3 कॉमन ले लेंगे हम, जब 3 कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा, 1 2 3, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक है, n तक जा रहा है, ठीक है। अब लास्ट में 1 देखें, लास्ट में क्या बचा हमारे पास, 1 है, 1 1 1 कहां तक जा रहा है, s ऑन n तक जा रहा है, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 1 डॉट n, आंसर क्या आएगा इसका, 1 डॉट n, n का मतलब क्या, ये n टाइम तक सम हो रहा है, ठीक है। तो n को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है, n ही आता है, ठीक हो गया बेटा। ओके, नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन क्या है इसकी, n प्लस 1 होल क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, 1 का क्यूब 1 होता है, ओके। 3 देखें इसको लिख सकते हैं हम लोग,
एन स्क्वायर या के स्क्वायर लिख रहे हैं, के स्क्वायर लिख लें, के स्क्वायर लिखा हुआ ऊपर, कि हमें पता है कि ये सीरीज किसके इक्वल है, के स्क्वायर के इक्वल है, प्लस 3। अब ये सीरीज हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये किसके इक्वल है, समीशन, ये एन के इक्वल है, के इक्वल है, ठीक है, बाद में पुट करके दिखा देंगे। ये सिंपल हमारे पास क्या आ गया, एन आ गया। अब इसमें मैंने फाइंड क्या करना है, ये वाली टर्म फाइंड करनी है मैंने, ठीक है। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे यानी इधर रखता हूँ, इन सबको उठा के इधर ले आता हूँ, लिखूंगा इधर ही, लेकिन इस तरफ लेके जा रहे हैं जी। 3 समीशन के स्क्वायर दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 3 माइनस 1 प्लस, देखें इसकी वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, n इंटू एन प्लस 1, अभी पहला प्रूव किया हमने, डिवाइडेड बाय 2 सर जी, प्लस n, उसकी जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने। सर जी, जी जी सर यहाँ पे माइनस नहीं आना। जी, ये माइनस होगा, सॉरी ये माइनस होगा, इनको सबको उधर लेके गए हैं जी, ये माइनस का होगा। ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट। यस सर। सर ये स्टेप रिपीट कर। देखिए बेटा, हमने क्या किया है कि ये हमारे पास टर्म्स आ चुकी थी, ये टर्म हमें पता था कि इसके इक्वल है, के स्क्वायर के इक्वल है, के स्क्वायर की टर्म में ऊपर दी हुई है, ये देखें, ये हमारे पास ये सीरीज किसके इक्वल है, समीशन के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। मैंने उसकी जगह पर इसको, ठीक है, हमारी टर्म्स जो है ना वो शॉर्ट हो जाए, ठीक है, मीनिंग तो एक ही है इसका। उसके बाद ये वाली सीरीज हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं जब तक, ये किसके इक्वल है, समीशन ऑफ के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, प्लस एन के। तो मैंने इसमें क्या फाइंड करना है, ये वाली टर्म फाइंड करनी है, यानी इसको प्रूव करके आना है कि वो किसके इक्वल है, एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 इसके इक्वल है। तो ये जो टर्म फाइंड करनी होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखिए तो इस तरफ रहेगी, हम इन दो वैल्यूज को उठा के इधर ले जाएंगे, जब इन दो वैल्यूज को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव की हो जाएगी, ठीक है। इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा, ये दो वैल्यूज सेम रही और ये दो वैल्यूज इधर से इधर शिफ्ट होकर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब समीशन ऑफ के किसके इक्वल था, हमने प्रूव किया हुआ था, वो किसके इक्वल था, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये माइनस एन, ये वाला एन एज इट इज ये आ गया, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, समीशन के स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, मैं इसका क्यूब खोलने जा रहा हूँ, ठीक है जी, वो क्या आएगा जी, सेम एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 1, ठीक हो गया। एंड दिस वन इज माइनस 3 बाय 2 n इंटू एन प्लस 1 एंड दिस वन इज माइनस n, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से प्लस ये कैंसिल हो गया हमारे पास। अब देखिए एन एन देखिए सब में कॉमन है, यस, ये एन ये एन ये एन ये वाला एन ये वाला एन कॉमन ले लेते हैं। यस सर। देखिए आप इसको इधर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, एन कॉमन ले लेते हैं और काम करते हैं। चलो जी, एन कॉमन ले रहा हूँ सबसे पहले मैं, जब इधर से एन कॉमन होगा यहाँ पर एन स्क्वायर बचेगा, सर आपकी जब आवाज इधर से एन कॉमन लो। सर जी जी बेटा, सर अब बोलें सर, बताएं दोबारा ये। जी बेटा, मैं क्या करने लगा हूँ कि इन सब में से ना एन सब में पड़ा हुआ तो एन को कॉमन निकाल रहा हूँ। क्यों निकाल रहे हैं कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए, ठीक है, ऐसे भी सोल्व हो जाएगा ये, ठीक है। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऐसा काम कर रहा हूँ मैं कि एन को कॉमन ले रहा हूँ। जब यहाँ से एन को कॉमन लेंगे यहाँ पर क्या बचेगा, एन स्क्वायर। जब यहाँ से एन को कॉमन लूंगा यहाँ पर क्या बचेगा, 3n। जब यहाँ से एन को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली फॉर 3। यहाँ से एन चला गया, यहाँ पर क्या बचेगा, -3/2 इंटू एन प्लस 1। यहाँ से एन कॉमन चला जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, -1, ठीक है बेटा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट काम क्या करना है मैंने कि ये देखिए +3 ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट एलसीएम ले लूंगा, जब एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, 2 एलसीएम आएगा, 2 इससे मल्टीपल होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी हो जाएगा। यानी मैं सिंप्लीफाई करके लास्ट टर्म लिखने लगा हूं। तो देखिए जी, n 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 4, ठीक है। ये 4 कैसे आया, 3 ये -1 था, 3 - 1 आंसर कितना आएगा,
2 आएगा, तो 2 ये एलसीएम वाला जब मल्टीपल होगा तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय होल पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हमने 2 एलसीएम ले लिया, इन सबका 2, ये देखिए ये डिवाइड में 2 पड़ा हुआ था, ये सबका एलसीएम आ गया। जी यहाँ तक क्वेश्चन बेटा पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट। सर जी हो गया क्लियर। n 2n स्क्वायर 6n माइनस 3n, तो आंसर क्या आएगा प्लस 3n हो जाएगा। प्लस 4 माइनस 3 आंसर क्या आएगा प्लस 1 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ गया जी हमारे पास। ठीक हो गया। अब ये हम हमेशा याद रखिएगा ये किसके इक्वल है, 3 समीशन के स्क्वायर के इक्वल चल रहा है हमारे पास। ठीक है, 3 समीशन के स्क्वायर को चल रहा है। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड कर देते हैं हम, के स्क्वायर। देखें इसके फैक्टर बन सकते हैं, इसकी फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट को इसको मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना आ रहा है 2। यस बना सकते हैं फैक्टर, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा हमारे पास। 6 कैसे हुआ, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर डिवाइड होगा तो वहां पर ऑलरेडी 2 पड़ा होगा, तो 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा। समीशन के स्क्वायर n जी, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, यहाँ से n का कॉमन लेंगे और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, यानी कि फैक्टर आ रहे हैं n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। क्या यही प्रूफ था हमारे पास? यस सर। जी सर यही था। तो हेंस प्रूव दैट, यानी जहां पर भी के स्क्वायर की टर्म्स नजर आएगी आप वहां पर ये वाले फार्मूला प्रयोग कर सकते हैं। हेंस प्रूव दैट। ठीक हो गया बेटा। सिमिलरली तीसरा प्रूफ है आपके पास, तीसरा प्रूफ क्या है आपके पास कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस n क्यूब दैट इज इक्वल टू, हमें पता है ये k क्यूब के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर। ये ठीक है, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, अब टाइम शॉर्ट है, मैं डायरेक्ट करके दूंगा आपको। ठीक है, सोल्यूशन। तो फॉर दिस वी हैव, इसके लिए फंक्शन अज्यूम करेंगे k प्लस 1 होल की पावर 4 है। ठीक है, आप क्या करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करके दे रहा हूँ इसकी ना, आपने कर लेनी है कैलकुलेशन, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर। सर इसके पीछे लॉजिक क्या है कि अगर स्क्वायर में आता है तो आप होल का क्यूब ले लेते हैं, क्यूब आता है तो आप होल का 4 ले लेते हैं पावर में। देखिए ये क्यूब है ना, यहाँ पर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 का क्यूब नहीं आएगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूंगा तो 2 का क्यूब नहीं आएगा। यहाँ पर 3 पुट करूंगा 3 का क्यूब नहीं आएगा। ठीक है, ये सबमिशन का हम आंसर लिख रहे हैं, सबमिशन का आंसर लिख रहे हैं। अब इस सबमिशन का आंसर और इसका आंसर बराबर होगा, इक्वल होगा, सेम होगा, जो जो वैल्यूज पुट करते जाएंगे आप। वो सही है सर। ये जो आप फिर नीचे लेट करते हैं ये कौन सी लॉजिक है? बेटा फंक्शन को प्रूव करने के लिए हम हेल्प लेते हैं जो हमारे पास बेसिक टूल है। देखिए आपने कोई भी चीज अगर ओपन करनी है, किसी भी चीज को ओपन करना है, लेट से अगर मैं घर में कोई मेंटेनेंस का काम करता हूँ तो उसके लिए स्पेसिफिक टूल होते हैं हमें, तो इस फंक्शन को प्रूव करने के लिए हमारे पास टूल है। जी सर कोई तो लॉजिक होगी ना इसी को लेट करने की। देखें हमने प्रीवियस फंक्शन को देखा, प्रूव हो गया। इसके लिए एक और प्रूव है जो आप लोग दूसरी मैथ में पढ़ रहे हैं, आजकल डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक को। क्या टॉपिक है पता है आपको, मैथमेटिकल इंडक्शन। जी सर। उससे भी इसको प्रूव कर सकते थे, लेकिन मैं वो प्रूव करना नहीं चाहता। क्यों, प्रूव हो नहीं सकता इधर से इधर तक, ऐसे क्वेश्चन नहीं है वहां पर। यस सर है तो ऐसे ही। मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाह रहा था कि वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। मैं आपको सिंपल वे लेके जाना, सिंपल वे यानी सिंपल मेथड। सिर्फ फंक्शन एक्सपोज करना है, वही है। इस फंक्शन ने इजीली वो फंक्शन जो है बना देना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एक्सपोज किया था ये फंक्शन, इजीली उसने हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी पड़ी थी हमें। सर मतलब फिर जो मैथमेटिकल इंडक्शन है वो, ये चीज याद करें k+1। यस, जब आपने क्यूब का फार्मूला प्रूव करके दिखाना होगा तो ये k+1 होल की पावर 4 करनी होगी। जब
स्क्वायर क्या करना होगा, तो k प्लस 1 की पावर होल क्यूब को फंक्शन को सपोज करना पड़ेगा आपको। ये क्या है कि ये एक टूल है जो हमें हेल्प करेगा सोल्यूशन प्रोवाइड करने के। इसके और भी बहुत सारे वे हैं सोल्व करने के, ठीक है। बट मैं सिंपल वे टेक्निक भी ग्रिप कर सके और काम करते हैं ना। अब हर क्वेश्चन में ऐसा काम करना पड़ेगा हमें? नो, हर क्वेश्चन में ऐसी सीरीज दी होगी, आपने उसको इस सीरीज में लिखना होगा। जैसे आपको केस केयर इस तरह की टर्म मिलेगी, वो किसके इक्वल हो जाएंगी, इसके इक्वल हो जाएगी, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं अभी तो आज तो टाइम बहुत शॉर्ट हो जाएगा, मैं आपको कंप्लीटली करके दिखा दूंगा। मैं आपको क्वेश्चन एक सोल्व करके ना कंप्लीट मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसमें देखिएगा। जिस बच्चे को समझ आ गई ठीक है, जिसको ना आई वो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे वॉइस के जरिए पूछ लेगा, उसको समझ आ जाएगी। सर हम खुद भी ट्राई करेंगे करने की। ओके, वेरी सर गुड। सेम है k+1 और 4 का क्यूब। सर इसका ये हो जाएगा ना 4k की पावर 4 प्लस 4k का क्यूब प्लस 4k। इसमें बाइनोमियल सीरीज लगा सकते हैं इसमें। सही है सर, 4k का क्यूब क्यूब प्लस 4k स्क्वायर 6k स्क्वायर। यस सर 6 कैसे आएगा? 4 प्लस 1 करके देख लें। ओके सर। इसको करना ऐसे नहीं तो फिर आप सही है ऐसे सर, कर कीजिएगा। लेंगे। सिंपल रास्ता इसका ये है कि k+1 का स्क्वायर डॉट k+1 का स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, फिर बाद में उनको मल्टीप्लाई कर लेना, तो ठीक है। तो वही जो फोर्थ वाली टर्म है मैं एक तरफ लेके आ रहा हूँ इसकी, 4k क्यूब 6k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, ठीक है। यार हमें पता है k क्या है, यहाँ से 1 से लेकर 3n तक है मेरे पास सीरीज है। तो अगेन पुट करेंगे, जब 1 पुट करेंगे यहाँ पर क्या आएगा, 2 की पावर 4, 1 की पावर 4, 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 4, 1 प्लस 1, ठीक हो गया। फिर मैं जब 2 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4, 4 2 की पावर 3, 2 का स्क्वायर प्लस 4 डॉट 2 प्लस 1, ठीक है। जब मैं 3 पुट करूंगा तो 4 की पावर 4 माइनस 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 4 डॉट 3 की पावर 3 प्लस 6 डॉट 3 का स्क्वायर प्लस 4 डॉट 3 प्लस 1। एस ऑन कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस अंटिल कहां तक, जब हम n पुट कर लेंगे n प्लस 1 की पावर 4 एंड दैट इज n की पावर 4, 4 डॉट n की पावर 3 प्लस 6 डॉट n स्क्वायर प्लस 4 डॉट n प्लस 1 एंड एडिंग जब करेंगे देखिए दोबारा ये कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, ये सारी इस तरह कैंसिल हो जाएंगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी। बचेगा क्या हमारे पास, n प्लस 1 इसकी पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, 4 कॉमन ले लूंगा सब में, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस n क्यूब ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली ये 6 सब में कॉमन है, कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचेगा अंदर मेरे पास, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन जी n स्क्वायर, ठीक है। यहां से मैं क्या कॉमन ले लूंगा, 4 कॉमन ले लूंगा, यानी प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n, और लास्ट में ये 1 देखें ऐड हो रहा है, कहां तक ऐड हो रहा है, n टाइम तक ऐड हो रहा है, n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्क पड़ेगा, नो जी। क्लियर है बेटा ये स्टेप? यस सर। यस सर। यस सर, Okay. कर लेंगे आगे। हो जाएगा आगे सिंप्लीफाई देखिए सर हो इसकी। जाएगा, हो जाएगा सर, हो जाएगा। फॉर समीशन यहाँ पर k क्यूब हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 इसकी पावर 4 माइनस 1 माइनस 6 समीशन k स्क्वायर माइनस 4 समीशन n प्लस n। इसकी अभी हम पावर अभी k की वैल्यूज खोली है, जहां पर k 4 था वहां पर n 4 प्लस 4 n क्यूब प्लस
n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, यानी ये पावर दोबारा खोल दी मैंने, ये -1 हो गया हमारे पास ये वाला। -6 के स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने बनाई है, क्या थी हमारे पास, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक हो गया। -4 समीशन n की वैल्यू क्या थी हमारे पास, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये माइनस का n होगा हमारे पास, ये माइनस हो जाएगा, ये 6 से 6 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये -1 से ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अब टर्म बची कौन सी हमारे पास, n4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n। अब मैं इनको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हमारे पास ये इसके ऑलरेडी फैक्टर बने हुए थे हमारे पास, वो क्या थे मेरे पास, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ठीक है जी। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं अंदर, -2n स्क्वायर -2 एंड ये क्या हो जाएगा मेरे पास, -n। नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, n4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n -2n क्यूब -3n स्क्वायर -n -2n स्क्वायर -2 और -n, ठीक है जी। अब इन टर्म्स को हम एड अप करते हैं, n4 वन टाइम है, ये लिख लिया, 4n क्यूब ये है, ये भी है, तो आंसर कितना आएगा, 4 - 2, आंसर इज 2n क्यूब। उसके बाद n स्क्वायर है, ये 6n स्क्वायर है, ये -3n स्क्वायर है, ये -2 माइनस ये 5 हो जाएगा, -5n स्क्वायर प्लस 6n स्क्वायर, आंसर क्या आएगा, n स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये प्लस का 4n है, ये माइनस का n है, ठीक है, और ये माइनस का n कितना हो जाएगा हमारे पास, हाँ एक छोटी सी मिस्टेक होगी हमारे पास, छोटी सी मिस्टेक ये है कि देखिए यहाँ पर 2n था, ये 2n होगा यहाँ पर, ये 2n, ठीक है, ये 2n हो जाएगा हमारे पास, यानी ये माइनस का 3n, ये माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 4n, ये आपस में सारे कैंसिल हो जाएंगे ये वाले, ठीक है, तो हमारे पास सिंपल ये बच जाएगा। तो अगर देखें यहाँ से हम अगर n स्क्वायर को कॉमन ले लें, उधर क्या बचेगा हमारे पास, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, गौर करें ये फार्मूला नहीं है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, n प्लस 1 इसका स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ठीक है, और ये सारा किसके इक्वल है, 4 समीशन k क्यूब के इक्वल है, तो यहाँ से 4 को वहां डिवाइड कर देते हैं, n स्क्वायर n प्लस 1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इसका भी स्क्वायर ले लें, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो होल का स्क्वायर ले सकते हैं इसका, hence prove that ये रिजल्ट था हमारे पास, n into n plus 1 divided by 2 होल का स्क्वायर। यस सर, सर आगे समझ, यानी जहां पर भी आप k क्यूब की फॉर्म आ जाएगी तो फौरन हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब सीरीज कैसी होंगी, सीरीज देख ले बेटा, एग्जांपल्स दिखाओ आपको, यानी 2 + 4 + 6 + 8 + so on, ठीक है, ये सबमिशन है इनफाइनाइट तक की सीरीज है। इसकी सबसे पहले जनरल टर्म हमें डिफाइन करनी होगी। अब इसकी जनरल टर्म अगर डिफाइन करें, यानी ए एन डिफाइन करना होगा, इस किस्म की सीरीज के सबसे पहले आपको जनरल टर्म डिफाइन करनी है। जैसे जनरल टर्म डिफाइन हो गए तो हम सारे के सारे सीरीज डिफाइन कर सकते हैं। तो गौर करें इसकी जनरल टर्म क्या आ सकती है, गौर करें ये क्या है, मल्टीपल है 2 का, ठीक है, एन नंबर होगा Yes, sir. और 2 क्या मल्टीपल होगा, यानी ये 2 मल्टीपल और n क्या है नंबर, इधर 1 पुट करें आंसर 2 आएगा, इधर 2 पुट करें आंसर 4 आएगा, इधर 3 पुट करें क्या आएगा, आंसर 6 आएगा, इधर 4 पुट करें आंसर 8 आएगा। यस, यानी n क्या होगा, एक नंबर को डिफाइन कर रहा है, ये सीरीज के नंबर्स को डिफाइन कर रहा है, तो ये जनरल टर्म आ जाएगी हमारे पास। इस तरह हम क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सिंपल टाइप टेक्निक के क्वेश्चन होंगे, जो आज हमने टेक्निक सीखी है उसमें क्वेश्चन किस तरह के होंगे, जैसे 1.2